बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विन और लॉस स्पार्क लाइन चार्ट के हवाले से डेटा तैयार करेंगे और उसके अंदर जो रिपोर्ट है हमारी वो सेल्स की रिपोर्ट है 2020 और 2021 और मई तक का मैंने डेटा यहाँ बनाया हुआ है। आपका जितने कॉलम के रिकॉर्ड होंगे वो आप मंथ यहाँ पर ड्रैग करेंगे और उसके अलावा टीम रखी हुई है मैंने, टीम ए टीम बी। तो जनवरी से मई तक का जो रिकॉर्ड 2020 का था उसको देखते हुए 2021 का जनवरी से मई तक का जो रिकॉर्ड है उसमें हमें पहले ये देखना है कि क्या हमारा रेवेन्यू रहा है और उसमें बढ़ा है या फिर हमारा माइनस हुआ है। तो फिर उसके बाद जो भी हमारा यहाँ पर रिकॉर्ड आएगा उसको देखते हुए, ठीक है जी, जो प्रॉफिट होगा या जो लॉस होगा यहाँ चार्ट स्पार्क लाइन ड्रॉ करेंगे हम सेल के अंदर, सेल बेस्ड जो चार्ट है, और उसमें फिर विन और लॉस से इसको डेटा को हाईलाइट करेंगे और फिर उसकी पूरी फॉर्मेटिंग वगैरह के हवाले से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहले ये डेटा तैयार करेंगे कॉलम टीम का मैंने बनाया हुआ। आपका जो भी कॉलम होगा जिस चीज़ का डेटा प्रैक्टिस के लिए ले रहे हैं उसके लिए फिर आप यहाँ पर वो नाम दे देंगे। फिर उसके बाद मंथली आप परसेंटेज में भी आप रख सकते हैं वैल्यू। यहाँ मैंने नॉर्मल जो है न्यूमेरिक अमाउंट के अंदर वैल्यू आ रही है और इसका जो जनवरी से मई तक का है हमारा ये 5 मंथ के डेटा को मैंने रखा हुआ है। ये 2020 में था और ये 2021 में। सबसे पहले यहाँ पर आ जाएंगे लॉस वगैरह चेक करने के लिए, तो एक अलग सेक्शन बनेगा इसका, ठीक है जी। अगर आप अलग शीट पे चाह रहे हैं तो वो भी बना सकते हैं और इसी में बनाना है तो इसमें भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं इसमें बता रहा हूँ इक्वल, यहाँ पर जनवरी माइनस कर देंगे 2021 की जो सेल्स जनवरी की है, इस सेल पे इक्वल के बाद क्लिक, और माइनस कर देंगे 2020 की जो प्रीवियस ईयर की सेल्स थी उससे। फार्मूला बार में सिंपल माइनस किया है, ठीक है जी। 2021 की सेल को माइनस कर दिया 2020 की सेल से और दोनों जनवरी को इंटर। तब देखें यहाँ पर 9,500 और यहाँ पर है तकरीबन 11। तो इसका जो डिफरेंस है वो है हमारे पास तकरीबन, अच्छा ये जैन 12,000 और माइनस 2020, तो 1000 का तकरीबन डिफरेंस है वो ये यहाँ पर आ गया। इंक्रीज़ हुआ है हमारा ये 2021 में। अब इसको सेल्स इंक्रीज़ हुई है, अब इसको ड्रैग करेंगे डाउन, तो जो जिसमें इंक्रीज़ होगा वो नॉर्मल वैल्यू आ जाएगी क्या इंक्रीज़ हुई है, और जिसमें माइनस होगा उसमें माइनस में वैल्यू आ जाएगी। राइट साइड इसको लेके जाएंगे, ठीक है जी। तो इस तरह से ये हमारा जिस मंथ का जो रिकॉर्ड होगा, अब सीक्वेंस के अंदर है तो इसलिए नॉर्मल ड्रैग हो गया सही। जहाँ तक ये डेटा आएगा वहाँ तक जनवरी तक का डेटा हर टीम का आ जाएगा, फिर जहाँ तक राइट फिल करेंगे वहाँ तक मई तक का डेटा हर टीम का आ जाएगा, ठीक है जी। क्योंकि सीक्वेंस में होगा तो जो प्रैक्टिस करेंगे वो भी अब इसी तरह सीक्वेंस में करेंगे। अब विन और लॉस अगर इस तरह से हम देखते हैं या किसी को भी चेक करवाया जाता है इस डेटा को तो वो समझने में थोड़ा मुश्किल है। माइनस से तो क्लियर हो रहा है, लेकिन अगर हम इसका चार्ट बना के दिखा दें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। उसमें एक अलग से ही चीज़ हमें समझ में आ जाती है देख करके, हाँ कहाँ पे हमारी डाउन हो रही है सेल्स और कहाँ पर अप हो रही है। तो उसके लिए फिर हम विन और लॉस स्पार्क लाइन चार्ट का यूज़ करते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे जो रिकॉर्ड या रिपोर्ट के लिए जो हमने बनाई है प्रीवियस और करंट ईयर की, ठीक है जी, जो कंपेयर किया हमने, इसके लिए इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट मेन्यू में हमें दिया हुआ है यहाँ पर लाइन, स्पार्क लाइन सेक्शन है, इसमें लाइन चार्ट, कॉलम चार्ट, और यहाँ पर अभी हम जो यूज़ कर रहे हैं इसको विन और लॉस चार्ट बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो जिन सेल की वैल्यू को यूज़ करते हुए आपको विन और लॉस चार्ट बनाना है पहले वो सेल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है जी। ये रिपोर्ट वाले जो सेल्स थे जहाँ हमने माइनस किया इसको सिलेक्ट करेंगे विन और लॉस। अब यहाँ पर डेटा रेंज इन सेल्स को पहले से सिलेक्ट किया हुआ है तो ये डेटा रेंज बता रहा है M5 से Q9 और चूज़ वेयर यू वांट टू स्पार्क लाइन टू बी प्लेस। आप लोकेशन क्लिक करेंगे और जहाँ पर इनको शो करना है सेल में वो ऑल सेल सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है जी, लोकेशन रेंज के अंदर। सिंपल ओके करेंगे तो ये इस तरह से चार्ट हमारा बनकर आ जाएगा सेल में। एंड में यानी हम इसको दिखा सकते हैं कि भाई किन सेक्शंस की क्या रिपोर्ट है ये, और जो है वो क्या हमारे पास
डाउन हो रही है किसकी और किस में अप हो रही है, तो ये हमें क्लियर समझ में आ जाएगी चीज़। ठीक है जी। अब इसके अलावा एक चीज़ और कर सकते हैं, जब ये बन जाएगा तो इसको आप कस्टम मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी इसके कलर्स वगैरह को चेंज करना है। डिज़ाइन में जाएंगे, जब इसमें क्लिक होगा बनाने के बाद तो इसका अलग से मेन्यू आता है डिज़ाइन, यहाँ से भी आप इसके कलर्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी। जो भी आपको कलर अच्छा लगेगा उस हिसाब से आप इसके कलर्स रख सकते हैं अपने। और इसको अगर अपने हिसाब से कलर सेट करना चाह रहे हैं हर ऑप्शंस का, तो स्पार्क 9 कलर जो प्रॉफिट होगा उसका कलर आप यहाँ से अपना रख सकते हैं, और जो माइनस है उसको राइट से ही रख लेते हैं, हाईलाइट हो रहा है इसके अंदर। ठीक है। तो इस तरह बनाने से ये आपका फ़ायदा, जो भी डेटा होगा आपकी जो माइनस वैल्यू होंगी यानी लॉस के अंदर है, वो परसेंटेज के अंदर है या नॉर्मल वैल्यू है, तो उसको इस तरह से आप डाउन और अप की कंडीशन में दिखा सकते हैं कि कहाँ पे प्रॉफिट रहा है, कहाँ पर हमारा लॉस हुआ है। अगर माइनस वाली वैल्यू को हाईलाइट करना है अपने रिपोर्ट वाले सेक्शन में, तो उसको सिलेक्ट करेंगे, कंडीशन में हाईलाइट में लेस देन कर दें। अब ये इस तरह से हमें नज़र आ जाएंगी कलर से, तो ये रख सकते हैं, ये मैं ऑप्शन आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप इस तरह चाह रहे हैं कि हमारे पास जो माइनस हुई हैं वैल्यू जिस टीम की, उसकी टोटल वैल्यू क्या रही है हर मंथ की, यानी प्लस कर कर हमें सिर्फ माइनस बताएगी इतनी इतनी आपकी इस टीम की जो वैल्यू है वो माइनस में रही है, तो आप एक कॉलम ऐड कर लें यहाँ पर इंसर्ट, और यहाँ पर लॉस चेक करने के लिए कॉलम बना लें लॉस, और फिर यहाँ पर आप फार्मूला दे दें सम एफ ब्रैकेट ओपन के बाद रेंज में जो रिपोर्ट वाला सेक्शन है जनवरी का, यहाँ फर्स्ट सेल से पूरे मई तक जितने मंथ का आपका रिकॉर्ड है इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, क्राइटेरिया में इन्वर्टेड कॉमा लेस देन कर देंगे 0, फिर इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट कर देंगे किलोस, एंटर। ठीक है जी। तो यहाँ भी -1200 था, -1200 में आ गया ये, और इसको ड्रैग करेंगे तो जहाँ जहाँ माइनस होगा उसका सम करके ये अमाउंट बताएगा। अब जैसे यहाँ 2 जगह माइनस हुआ था टीम बी का, यानी सेल्स 2021 में, तो 1300 और 600 1900 हो गया। ड्रैग करके इसने जो माइनस वैल्यू थी वो सारी आपको बता दी कि ये लॉस रहा है आपका हर टीम का। तो इस तरह से भी इसको चेक करवा सकते हैं डेटा को। और इसके कलर्स को अगर रखना है या हाईलाइट क्लियर करना है तो कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर यहाँ पर दिया हुआ है क्लियर, और क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, तो यहाँ से क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल कर सकते हैं। माइनस की वैल्यू जैसे लॉस में यहाँ लिखी हुई आ रही है, माइनस के अंदर आप चाह रहे हैं सिंपल लॉस आए लेकिन माइनस नहीं आए, तो यहाँ पर सम इफ से पहले ABS कर लें, और एंड के अंदर जाकर जहाँ सम इफ क्लोज हो रहा है वहाँ ABS का ब्रैकेट क्लोज। ABS का फार्मूला जो माइनस वैल्यू होती हैं उनको क्लियर कर देता है, वैल्यू के अंदर से माइनस के साइन को, और नॉर्मल जैसी वैल्यू लिखी हुई होती हैं आपकी पॉजिटिव वे में वो लिखी हुई आ जाती हैं। तो इस तरह से आप माइनस के साइन को क्लियर कर सकते हैं ABS फंक्शन से। इंटर करेंगे तो जो लॉस वैल्यू थी माइनस के साइन के बगैर आ गई, और इसको ड्रैग कर लें तो जितनी भी आपकी होंगी सम इफ उनको प्लस करेगा, और जो माइनस का साइन है ABS फंक्शन से वो क्लियर हो गया। अब यहाँ आप टोटल लॉस देख सकते हैं कि भाई इतना हमारा लॉस रहा है दोनों साल के, तो दरमियान में डिफरेंसेस रहा है वैल्यू का। और जो सेल्स यहाँ कलर से आ रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमने हाईलाइट करके दिखा दिए कहाँ कहाँ पे लॉस हुए। यहाँ क्लियर करने के लिए इन सेल को डिज़ाइन मेन्यू में ही दिया हुआ होता है क्लियर, यहाँ से आप हटा सकते हैं, डायरेक्ट डिलीट दबाएंगे तो क्लियर नहीं होगा। ठीक है जी। तो इस तरह क्लियर हो सकता है ये, या फिर इसको ऑल सेलेक्ट करें होम मेन्यू में यहाँ पर क्लियर ऑप्शन मिलेगा, इधर से जाके क्लियर ऑल से आप इसको क्लियर कर सकते हैं। कंट्रोल Z कर रहा हूँ मैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो उम्मीद करता हूँ हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। ये सिर्फ इसी तरह से नहीं है, आप टारगेटेड और फिर जो सेल्स होता है कि कितने % गोल अचीव किया है उन्होंने, उधर भी इसको यूज़ कर सकते हैं कि भाई टारगेट को देखते हुए जो सेल्स दी गई थी कितनी सेल्स की गई है, तो वहाँ जो उनका कंपैरिजन होगा वहाँ पे भी इसको आप देख सकते हैं कि टारगेट क्या रहा है और सेल्स इतनी रही है तो उसमें गेन हुआ है या नहीं हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस, विन एंड लॉस। तो ये सारे मेथड में आप इसको स्पार्क लाइन चार्ट जो दिया हुआ होता है सेल बेस्ड चार्ट कहलाते हैं, इनका यूज़ कर सकते हैं। तो डेटा का जो मैंने आज एग्जाम्पल दिए इससे क्लियर हुई होंगी चीज़ें आपकी, उम्मीद करता हूँ। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, जो फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लाने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई सजेशन कोई क्यूरी है तो उसके लिए कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।